हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त टेक्नो फैक्ट्स और आज मैं लेकर आया हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपने थंबनेल में ज़रूर देखा होगा। हमारी धरती को आज टोटल 4.6 बिलियन हो चुके हैं बने हुए, लेकिन आज भी 4.6 बिलियन की जर्नी में हमारी धरती ने क्या कुछ नहीं देखा होगा। इस बात का तो हमें 0.1% तक का भी अंदाज़ा नहीं है। इस धरती पर रहने वाले ज़्यादातर प्राणियों का कोई नॉलेज तो नहीं है साइंस के पास, बट पहले के युग में 20 करोड़ साल से लेकर 6.5 करोड़ साल तक यानी 165 मिलियन साल तक हमारी धरती पे जो राज करने वाला है, इसको तो धरती का बच्चा बच्चा भी जानता है। वो और कोई नहीं, दी डायनासोर्स। हमने हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी जुरासिक पार्क मूवी तो देखी ही होगी ना। इस जुरासिक पार्क सीरीज़ में आज डायनासोर के बारे में पूरी दुनिया में बहुत कुछ बताया गया है, बट इस जुरासिक पार्क सीरीज़ ने बहुत कुछ नहीं भी बताया। सो अपने सीट्स बांध लीजिए और चलिए बैठते हैं टाइम मशीन में और जाते हैं आज से 23 करोड़ साल पहले। सो लेट्स एक्सप्लोर द डायनासोर इनोवेशन। आज हम जानेंगे डायनासोर से जुड़े 10 अद्भुत फैक्ट्स जो आप नहीं जानते होंगे। सो एक्सप्लोर द डायनासोर वर्ल्ड। नंबर 10, डायनासोर इज़ नॉट द बिगेस्ट एनिमल इन आवर वर्ल्ड। जी हाँ, डायनासोर इस दुनिया का सबसे बड़े जानवर नहीं है। कई डायनासोर तो 60 मंजिल इमारत जितने बड़े होते थे और उनकी एक काख तो एक इंसान के हाइट के बराबर होती है, और डायनासोर का अंडा तो एक बीच बॉल जितना बड़ा होता है। बट वो भी डायनासोर इस दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी नहीं है। जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी है वो आज भी एग्जिस्ट करता है हमारी वर्ल्ड पर, मतलब दुनिया पर। इस नन अदर देन द ब्लू व्हेल। जी हाँ, सबसे बड़ा डायनासोर ये आर्जेंटिनोसॉरस है, जो लगभग ब्लू व्हेल के साइज जितना ही है, बट वेट का हो उसका आधा है। नंबर 9, दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर कौन था आप जानते हो? वो और कोई नहीं, ऑक्यूलोडेंटेविस था, जो एक किस्म का पंछी था। अगर आप उसकी हाइट की बात करोगे तो उसका हाइट ½ इंच जितना भी नहीं था, और वेट तो छोड़ ही दो क्योंकि उसका वेट तो एक कागज समान था। नंबर 8, टी-रेक्स इज़ नॉट द लार्जेस्ट एनिमल। जी हाँ, सही सुना। अगर ये वीडियो देखने से पहले आपसे किसी ने पूछा होगा कि सबसे बड़ा डायनासोर कौन था, तो आपने ज़रूर आंसर दिया होगा कि टी-रेक्स यानी टायरानोसॉरस रेक्स। बट आप गलत हो। टी-रेक्स तो इनफैक्ट टॉप 15 में भी नहीं आता, क्योंकि मांसाहारी डायनासोर का हाइट ज़्यादा बड़ा नहीं होता था। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आज की दुनिया के ही ले लो, जहाँ शेर हम इंसानों के हाइट के बराबर है, तो वहाँ हाथी, जिराफ 3-4 मंजिल इतने बड़े हैं, क्योंकि शाकाहारी दानवों को पेड़ पौधे की पत्तियाँ खानी होती है। इवोल्यूशन के कारण शाकाहारी प्राणियों का हाइट बहुत बड़ा होता था, और सबसे बड़ा मांसाहारी ये स्पाइनोसॉरस है जुरासिक पीरियड का, जो कैलिफोर्निया के साइन हॉलीवुड साइन है ना, उसके हाइट के बराबर था। और दुनिया का सबसे भीमकाय प्राणी ये आर्जेंटिनोसॉरस था, जो टी-रेक्स से 3 गुना बड़ा था। नंबर 7, डायनासोर्स हैड फेदर्स नॉट स्केल। जैसे कि आपने जुरासिक मूवी में देखा ही होगा कि डायनासोर्स को स्केल होते हैं, लेकिन सन 2004 में एक नई खोज हुई कि डायनासोर्स को स्केल नहीं, फेदर्स होते थे। कई पैलेंटोलॉजिस्ट की माने तो डायनासोर ये रेप्टाइल नहीं बर्ड के बिरादरी के थे, बट ये अब तक पूरा प्रूफ तो नहीं हुआ है, लेकिन डायनासोर्स के फेदर या स्केल थे, ये तो असली में जाकर ही पता चलेगा कि डायनासोर बर्ड्स थे या रेप्टाइल्स थे। नंबर 6, डायनासोर हैड होलोबोन। जी हाँ, पैलेंटोलॉजिस्ट ने जब डायनासोर के बोन के ऊपर अध्ययन किया तब मालूम पड़ा कि डायनासोर के बोन सॉलिड नहीं, हॉलो थे अंदर से। इस जानकारी से आप मानोगे नहीं कि डायनासोर असल में बर्ड थे। बट और एक थियरी है कि बोन हॉलोस होते थे क्योंकि डायनासोर का वेट ज़्यादा होता था, और बोन हॉलो होने के कारण उन्हें दौड़ने में भी आसानी हो सकती थी, ऐसा कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं। नंबर 5, डायनासोर जैसे आर्जेंटिनोसॉरस, स्पाइनोसॉरस, स्टेगोसॉरस आकार में बहुत बड़े होते थे, तो नॉर्मल से बात है कि उनके ऊपर जो चूहे यानी फ्लीस जो होते हैं वो भी बड़े ही हो गए।
उस वक्त के जुए आज के कॉकरोच के साइज जितने बड़े होते थे, सोचो। थैंकफुली इवोल्यूशन ने आज के जुए का साइज कम कर दिया है, नहीं तो आज हर समय हमें पेस्टिसाइड लेकर घूमना पड़ता। नंबर 4, डायनासोर आर नॉट एक्सटिंक्ट। जी हाँ, कभी भी जो स्पीसीज होती है एक्सटेंड होती है, उसका मतलब है उसका कोई नामो निशान नहीं अपनी दुनिया में। लेकिन डायनासोर्स अभी भी जिंदा है, बस फ़र्क आया है इवोल्यूशन का। मॉडल एनिमल क्लासिफिकेशन के माने तो डायनासोर बर्ड के कैटेगरी में आते हैं, और साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं हुए, वो बस इवोल्यूशन मतलब इवॉल्व हुआ है और बदल गए आज के मॉडल बर्ड्स। यकीन नहीं होता तो आज के ईगल, वल्चर, क्रेन को ही देख लो, आपको डायनासोर की याद आती है क्या? नंबर 3, डायनासोर लिव मोर देन 300 ईयर। में हम ये जानते हैं कि डायनासोर 165 मिलियन साल तक धरती पर राज किए थे, बट आप क्या डायनासोर की एज जानते हो? कई साइंटिस्टों के मुताबिक कुछ डायनासोर को छोड़कर जो केवल 70 से 80 साल तक जिंदा रहते थे, मेजॉरिटी डायनासोर 300 से भी ज़्यादा साल जिंदा रहते थे। व्हाट द फैक्ट। नंबर 2, डायनासोर कांट बैलेंस द बॉडी विदाउट टेल। डायनासोर इतने भारी भरकम थे कि उन्हें ठीक से चला भी नहीं जाता था, बट इवोल्यूशन ने डायनासोर को एक ऐसा नया पार्ट दिया है जो था टेल। अगर टेल नहीं होता तो डायनासोर अपने बॉडी को कभी भी बैलेंस नहीं कर पाते अपने 2 पैरों पे, और इसी टेल के कारण डायनासोर को सबसे शक्तिशाली एनिमल भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 1, अ चिकन इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव टू अ टी-रेक्स। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि डायनासोर के फेडर है और डायनासोर या बर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक टी-रेक्स चिकन का क्या रिलेटेड है? बट इट इज़ ट्रू, टी-रेक्स का सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव ये चिकन है, क्योंकि दोनों के ईटिंग हैबिट्स, साइज, जेनेटिक बिहेवियर और लुक्स के कॉन्टेक्स्ट पर देखा जाए तो टी-रेक्स ये चिकन का रिलेटिव है, क्योंकि एनिमल क्लासिफिकेशन हमें बोलता है कि चिकन ये टी-रेक्स का सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है। ये एक फैक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे नए नए आए तो बेल आइकन भी दबाइए। मैं हर हफ्ते में एक वीडियो ऐसे ही अपलोड करता रहता हूँ। स्टे विद आवरसेल्फ, मिलते हैं अगले वीडियो में।